हेलो स्टूडेंट, मैं रचित आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको ये वीडियोस दूंगा। पहली वीडियो जो इस बारे में बात करने वाले हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिनके बेसिस पे हम उन्हें ग्रुप करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर मैटर जो है वो कितने स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम टोटल इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक खासियत और है, ये वीडियो आपकी क्लास 10th तक के लिए वर्क करेगी। मींस जो प्रॉपर्टीज है ना, यही प्रॉपर्टीज आपको क्लास 10th तक मटेरियल के बारे में, मेटल्स के बारे में पढ़नी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में थोड़े बहुत चेंजेस होके आपको क्लास 10 तक सेम मटेरियल आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो ये हम कह सकते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अपने मैटर को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस आता है, फिर हार्डनेस, फिर कंडक्टिविटी ऑफ हीट, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी एंड फ्लोटेशन। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अभी जस्ट नेम मैंने बता दिया कि हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट की ओर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम हम सभी समझते होंगे ट्रांसपेरेंट वर्ड से, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंटी। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मटेरियल को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरा होता है ऑपेक्यू मटेरियल और थर्ड होता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। अब क्या होते हैं देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार लाइट डायरेक्टली निकल जाती है, जिनसे लाइट डायरेक्टली पास थ्रू हो सकती है, पास हो सकती है, दे आर कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो फर्स्ट मटेरियल सीट लगी हुई है, ये सीट लगी है, इसके आस पार, इसके पीछे आप हाथी जो एलिफेंट है उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, है ना। इसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से लाइट पास होती है, बट कुछ कम लाइट ही पास हो पाती है, जिससे हमें उसके आर पार टोटल नहीं दिखता, बल्कि हमें ब्लर ही उसके आर पार दिखता है, हमें थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखता है। ठीक है, जैसे आप सेकंड मेटल में देख पा रहे हो कि हमें एलिफेंट दिख तो रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा, हमें हल्का सा ब्लर्ड दिख। इसके बाद आते हैं ओपेक्यू मटेरियल। ओपेक्यू मटेरियल ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, मतलब जिनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ओपेक्यू। तीनों के एग्जाम्पल आप घर पे कई सारी जगहों पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे घर पे जितने भी डोर्स लगे होते हैं वो ओपेक्यू मटेरियल होते हैं, है ना। कुछ पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं जिनमें हम अपना मटेरियल कैरी करते हैं, तो आपने कुछ पॉलीथीन्स देखी होंगी जो उनके आर पार दिखता है, बट हमें ब्लरी ब्लरी दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो विंडोज लगी होती है, ग्लास विंडोज होती है, उन विंडोज के आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट ओपेक्यू और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है देखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू स्क्रैचिंग, कटिंग एंड बेंडिंग। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ द कंसिस्टेंट इन विच इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टाइटली पैक्ड। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हार्डनेस का मतलब होता है एक किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसे स्क्रैच करने से, कट होने से या फिर मोड़ने से बचाती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस के बेसिस पे हम मटेरियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल एंड द सॉफ्ट मटेरियल। जिन मटेरियल को इजीली स्क्रैच किया जा सकता है, इजीली बेंट किया जा सकता है, वो मटेरियल कहलाते हैं सॉफ्टवेयर मटेरियल। और जिन्हें इजीली बेंट नहीं किया जा सकता, स्क्रैच नहीं किया जा सकता या काटा नहीं जा सकता, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, हार्ड मटेरियल कहलाते हैं। अब वर्ल्ड के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड। ठीक है, डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्ड मटेरियल होता है। इज दैट क्लियर? तो हमें हार्डनेस समझ में आया। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस किसी मटेरियल के स्क्रैच, कटिंग और बेंडिंग को अपोज करने वाली फोर्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कहलाता है, देखो, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू मिक्स इनटू द लिक्विड। सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे वो पानी में घुलेगा। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलना,
वो पानी में वाटर में घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम मटेरियल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, अब जो मटेरियल घुल जाते हैं तो दो चीजें आती हैं। जब मटेरियल घुल जाता है ना तो उसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, दो चीजें, एक सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। जिस मटेरियल को घोला जाता है, ठीक है, जिस मटेरियल को घोला जाता है इट्स कॉल्ड अ सॉल्यूट, और जिस मटेरियल में हम घोल रहे हैं, जिस लिक्विड में हम उसे घोल रहे हैं ना, वो कहलाता है सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने घर पे क्या किया, हम लेमन जूस बनाने गए। ठीक है, लेमन जूस के लिए हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में हमने लेमन मिलाया, लेमन के साथ हमने शुगर डाली। अब यहाँ पे आप देखो तो हमने क्या किया, सबसे पहले वाटर लिया था तो ये लिक्विड हमने लिया, इसमें जब हमने शुगर डाली और शुगर को स्टीयर करके उसमें मिक्स करना स्टार्ट किया, तो जब शुगर घुल गई ना, पूरी तरीके से घुल गई, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्युबल मटेरियल। शुगर क्या हुई, सॉल्युबल मटेरियल। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट हमारा क्या है, शुगर हमारी सॉल्यूट है, शुगर हमारी क्या होगी, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वाटर, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर। इज दैट क्लियर, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्लियर हो गए ना, तो वॉट शुगर हमारी हो जाएगी सॉल्यूट एंड वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। सेम और भी कई मटेरियल्स लें, अगर जैसे हमने मान लो मेटल के पीस पानी में डाले तो क्या घुल जाएंगे, जी नहीं, वो नहीं घुलेंगे, तो ये मटेरियल इनसॉल्युबल मटेरियल कहलाते हैं। इज दैट क्लियर। इसके बाद आगे बात करते हैं, देखो इनसॉल्युबल में सब्सटेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थर्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है हाउ मटेरियल लुक। हम किसी मेटल को या मटेरियल को देखते हैं, आखिर वो कैसा दिख रहा है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, अपीयरेंस। अपीयरेंस का सीधा सीधा मतलब होता है लुक्स, आखिर कैसे दिख रहे हो आप। ठीक है, तो अपीयरेंस के बेसिस पे मटेरियल टू टाइप के होते हैं, पहला लस्ट्रस, दूसरा नॉन लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस मटेरियल जिन पे हल्की सी शाइन होती है, मेटेलिक शाइन होती है ना, वो कहलाते हैं लस्ट्रस मटेरियल। और जिन पे शाइन नहीं होती, रफ से दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल लस्ट्रस की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड की ज्वेलरीज हम क्यों पहनते हैं, सिल्वर क्यों पसंद करते हैं, डायमंड क्यों पहनते हैं, बिकॉज ये दिखने में सुंदर लगते हैं, इनमें चमक होती है, हल्का सा आप देखोगे तो क्या होते हैं, शाइन करते हैं, बिकॉज हमें ये इसलिए ये पसंद होते हैं, है ना, तो ये कहलाते हैं आपके लस्ट्रस मटेरियल। इसके अलावा आप बात करो कि हमने लिया एक पत्थर पहन लिया विदाउट किसी भी प्लास्टिक को या वुड की चीज को पहन लें, तो वुड की चीज को डायरेक्टली पहनोगे तो क्या उसमें साइन होगी, नहीं, उसमें साइन नहीं होती है। कब तक नहीं होती, जब तक हम उसको पेंट वगैरह ना कर दे, तब जाके उसमें साइन आती है, लेकिन नेचुरली तो उसमें साइन नहीं है ना। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन लस्ट्रस मटेरियल। इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन लस्ट्रस मटेरियल। इज दैट क्लियर। तो सबसे ज्यादा लस्ट्रस क्या होता है, तो मोस्ट लस्ट्रस मटेरियल और एक्सपेंसिव मटेरियल क्या होता है, डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है, सबसे ज्यादा लस्ट्रस और इन एक्सपेंसिव मटेरियल, बहुत ज्यादा महंगा मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद एक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मतलब पत्थर वगैरह, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं। इज इट क्लियर। बात करते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का लॉ, दरअसल आप अगर बात करें हम, फ्लोटेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का वाटर के सरफेस या लिक्विड के सरफेस, जरूरी नहीं वाटर, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे तैरना, उसका क्या कहलाता है, फ्लोटेशन। फ्लोट का मतलब सिंपल सा होता है तैरना, मतलब हमने किसी लिक्विड में कोई मटेरियल डाला, वो उसमें ऊपर रहेगा, फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, इट्स कॉल्ड अ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन का जो मैक्सिमम लॉ था कि कौन सी चीज कब फ्लोट करेगी और कब फ्लोट नहीं करेगी, इसका जो लॉ दिया था वो आर्किमिडीज को दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अब आर्किमिडीज जो है वो साइंटिस्ट थे। अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आजकल शिप बनते हैं ना, बड़े बड़े जहाज बना पाते हैं, बड़ी बड़ी नाव बना पाते हैं, उनका जो बनाने का श्रेय है, उनकी इन्वेंशन का जो श्रेय है वो इन्हीं वैज्ञानिक को जाता है, आर्किमिडीज को ही जाता है मैक्सिमम, है ना। आर्किमिडीज से रिलेटेड एक फनी फैक्ट भी है, जैसे न्यूटन का एप्पल फेमस है, सेम एक थ्योरी फेमस है आर्किमिडीज के साथ, कि जब इन्होंने ये बोएंसी मतलब सिंकिंग का जो रूल है फॉर्म किया था, इनके माइंड में सबसे पहले आया था कि आखिर ऐसा क्यों, तब ये अपने बाथटब में नहा रहे थे। ठीक है, और बाथटब में आपने टीवीज में देखा होगा कि रबर डक होती है जिसको वो तैराते रहते हैं, अक्सर बाथटब में टॉयज होते हैं रबर डक, तो उस रबर डक को वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही वो अंदर डालते थे, रबर डक थी तो वो उछल के बाहर आ जाती थी। तब इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है,
ये किस प्रिंसिपल की वजह से हमारी जो रबर डक है ना वो बाहर निकल रही है, तब उन्होंने इस पर रिसर्च की और बाद में बुओयेंसी का लॉ दिया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल पानी के सरफेस पे तब तैरता है जब उसकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, उसमें पाए जाने वाला मॉलिक्यूल, उसके पाए जाने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, किसी मेटल के अंदर जो मेटल होते हैं ना वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कई सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल पर यूनिट में जितने ज्यादा होते हैं ना वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो उन्होंने बताया था अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, लेकिन अगर डेंसिटी कम है तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। साथ में उन्होंने पता एक नियम और दिया था, वो ये था कि अगर कोई मटेरियल अपने वजन से ज्यादा पानी उस जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, शिप इसी फॉर्मूले पे तैरते हैं। आपने देखा होगा इतने भारी भारी मेटल के शिप होते हैं तो मेटल तो डूब जाना चाहिए, बट नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, वो यही लॉ था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई मटेरियल, कोई मेटल या कोई भी चीज अपने वेट से ज्यादा लिक्विड को हटाने में सक्सेसफुल रहता है, अपने वेट से ज्यादा उस पानी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, अपनी वॉल्यूम से ज्यादा उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तब वो शिप या वो चीज क्या होगी, पानी पर तैरेगी या उस लिक्विड पे तैर सकेगी। इसी प्रिंसिपल के तौर पे सिप बनाए जाते, इसी प्रिंसिपल से सिप बनाए जाते हैं। सिप का जो नीचे का हल होता है, हल क्या कहलाता है, उनके नीचे का जो शेप होता है ना, ऐसा शेप होता है जो सिप के नीचे का ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड द हल। इसको जब बनाया जाता है तो ये ऐसे बनाया जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर सके, हटा सके, दूर हटा सके, इससे वो सिप जो है वो तैरती है। इनके रूल को क्या कहा गया, बुओयेंसी का रूल कहा गया। इज दैट क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया इसके बारे में। तो फ्लोट क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम है या उसकी डेंसिटी है, अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो शिंक करेगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो तैरेगा, फ्लोट करेगा। इज दैट क्लियर? ये आपको ऑब्जेक्ट भी दिख रहे होंगे, देखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट का सिंपल सा मतलब होता है किसी मटेरियल की हीट के लिए क्या रिएक्शन होते हैं। आपने कुछ मटेरियल देखे होंगे, जैसे मेटल की बात करें, अगर मेटल के एक तरफ को गर्म करना स्टार्ट किया जाए तो वो दूसरी तरफ भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कंडक्शन ऑफ हीट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, बड़ी सी एक रॉड लूं मेटल की और इस तरफ एक मोमबत्ती लगा दूं, मैंने यहाँ पे एक कैंडल फ्लेम लगा दिया, अब इसको जलने देते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ टाइम बाद जहां हमने जलाया था वहां से तो वो गर्म है ही, साथ में दूसरी तरफ भी वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ हीट के हिसाब से हम मेटल को क्या कह सकते हैं, कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर जो इजीली हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर आपके सारे मेटल्स होते हैं, घर में तवा जो चीज बनती है वो सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर से बनती है। बट उनके जो हैंडल्स होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट के। बिकॉज अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट से अगर हैंडल बना देंगे तो हम उसको कभी उठा ही नहीं पाएंगे। तो प्लास्टिक वगैरह, वुडन वगैरह, ये क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ये देख रहे हो आप। दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर जिन मटेरियल से हमारे बर्तन बने हुए होते हैं, रबर और भी कई चीजें, ये बैड कंडक्टर्स में आती हैं। क्लियर? बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे हीट कंडक्शन था वैसे ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं तो कॉल्ड द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होने देते हैं तो दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। ठीक है, और द बैड कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, इससे करंट पास नहीं होता, इसलिए जो वायर होते हैं ना, इसके जो ऊपर का कवर होता है वो इन्हीं से बनाया जाता है। कॉपर के ऊपर जो वायर लगा है, कवर होता है ना, वो प्लास्टिक का बनता है, बिकॉज वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, हमें झटके ना लग जाए इसीलिए। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम गुड कंडक्टर, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। यहाँ एक बात और है, सिल्वर जो है ना वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट हम इससे वायर नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, वो तो फनी सी बात है, आप भी जानते हो कि हम आज वायर बना के लगाएंगे और कल वायर सारे चोरी हो जाएंगे, है ना। तो महंगा होने की वजह से हम सिल्वर के क्या नहीं बना सकते हैं, वायर। अदरवाइज जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इज दैट क्लियर?
इंसुलेटर, इंसुलेटर रबर हो गया, ग्लास हो गया, कॉइल, डायमंड, ड्राईवुड एक्सेट्रा। यहाँ लिखा है ड्राईवुड। सूखी हुई लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर होती है, अगर गीली लकड़ी है ना तो वो गुड कंडक्टर होती है, क्योंकि वाटर ही कंडक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की जो सेवेंथ है, सेवेंथ क्लास में एक दो प्रॉपर्टी और जुड़ जाती हैं, बाकी प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। ठीक है, मैं जल्दी ही उसको भी डालूंगा और इसकी सेकंड वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा, जिसमें मैंने स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बात की है। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।